बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 11 जनवरी है, साल 2022। वजीर आजम इमरान खान ने शरीफ खानदान के खिलाफ अपनी जंग के फाइनल मरहले का बिल आखिर आगाज कर दिया है। लंदन में नवाज शरीफ और सलमान शहबाज का घेराव शुरू हो चुका है। बरतानवी हुकूमत से भी राब्ता हो गया है। शहबाज शरीफ के हवाले से आज हुकूमत ने क्या ऐलान किया है, दो बड़ी आम खबरें हैं जिनकी तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस के अंदर आसफ जरदारी के लिए आज एक मरतबा फिर इंसाफ का बोल बाला हुआ है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमूमन प्रोसिक्यूशन पर तो सवालात उठते ही हैं, नैब की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, इस हवाले से आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर भी तनकीद हो रही है कि लाखों केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर पेंडिंग है। खास तौर पर जो आले शरीफ और जरदारी से रिलेटेड केसेस थे, चंद मेगा करप्शन के जो स्कैंडल हैं, अगर वो अदालतें 2-4 महीनों के अंदर फैसले कर देती तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल रहती। लेकिन यहां पर 20-20, 30-30 साल तक इनके केसेस भी चलते रहते हैं, स्टे ले लेते हैं, उसके साथ ये वजीर आजम और वजीर आला भी बन जाते हैं। इतना अपाज, करप्ट, निकम्मा और नखट्टू किस्म का ये जो निजाम है, इसको बदलने के लिए लोग तहरीके इंसाफ को लाए, लेकिन ये हुकूमत इन मामलात के अंदर, जुडिशरी के सिस्टम के अंदर, प्रोसिक्यूशन सिस्टम में, पुलिस के अंदर, सेहत के अंदर, तालीम के अंदर उस तरह से इस्लाहात करने के अंदर कामयाब नहीं हुई। हालांकि वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि कौमी मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन एक ऐसा निजाम के अंदर वो फंसे हुए हैं जिसके अंदर उनकी ये कोशिशें जो है वो भी बराबर साबित नहीं हुई। लेकिन अब ये एक केस है जिसका आसफ जरदारी के साथ ताल्लुक है। नैब इस हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और ये न्यूयॉर्क के अंदर आसफ जरदारी की खुफिया प्रॉपर्टीज है जिनके हवाले से जब इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ और हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले बिलावल जरदारी ने भी 2 मरतबा अमेरिका का विजिट किया, उस वक्त भी इस तरह की खबरें आई कि शायद वो प्रॉपर्टी को किसी किनारे लगा रहे हैं और वो यहां पर ये ताकत देते रहे हैं कि वहां बड़ी आले शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें होनी है, लेकिन फिर वहां पर वो मीडिया से गायब हो जाते थे। और इस दौरान जो है आसफ जरदारी, आपको इल्म है, वो बड़ा बीमार है। जब सियासी तकरीबात में जाना हो, शादियों में जाना हो, जहां पर गुफ्तगू करनी हो, वो सीधा कराची से लाहौर पहुंचते हैं, बिलावल हाउस के अंदर वहां मुलाकातें भी होती हैं। वो इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े जो बाअसर हल्के हैं उनके साथ राब्तों में रहते हैं। लेकिन जब अदालत का मामला आता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कहीं पर गिरफ्तारी के आसार दिखाई देते हैं, तो उसी दौरान उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आना शुरू हो जाती है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर आज जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उनकी अदालत के अंदर आज आसफ जरदारी पेश हुए हैं। जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है। फारूक एच नायक उनके वकील हैं, उन्होंने वहां पर अपने दलाल दिए हैं कि जनाब ये नैब न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की तहकीकात कर रहा है। नैब ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। चेयरमैन नैब को किसी भी केस के अंदर गिरफ्तार करने का चूंकि इख्तियार हासिल है, इंक्वायरी के मरले के अंदर आसफ जरदारी जो है उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो नैब ने मुखालफत की कि भाई जब हम गिरफ्तार कर ही नहीं रहे तो आप इस दरखास्त को खारिज कर दें। जाहिद साहब को रिक्वेस्ट की, लेकिन इसके साथ फारूक एच नायक ने कहा कि हम तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं और अदालत के अंदर क्योंकि नैब का पता नहीं होता, वो आसफ जरदारी को गिरफ्तार ही ना कर ले, तो उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में आए हैं। कोई शौक नहीं होता कि अदालत में आए, जिसकी को खतरा हो तो खुद महफूज रखने के लिए अदालत की तरफ आता है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि नैब से पूछते हैं कि सो फार का मतलब क्या होता है। समाअत के दौरान साबिक सदर आसफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट जो है फिर पेश की गई कि ये बड़े बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, और वैसे भी इनका बड़ा एहसान है कि ये सिंध से आते हैं, यहाँ पर अदालतों का एहतराम करके पेश होते हैं। हालांकि एक भगौड़ा तो लंदन के अंदर भागा हुआ है, तो ये एहसान फरमाते हुए वो ये काम करते हैं। और बिल आकर जो एहतसाब अदालत है उन्होंने फैसला दिया है कि हम आसफ जरदारी की जो दरखास्त जमानत है, यानी दरखास्त कबल अज वक्त जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी से पहले की, वो हम अप्रूव करते हैं और ये आप जो है इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, न्यूयॉर्क के अंदर जो प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं वो आप करें। हालांकि यहां जाली बैंक अकाउंट्स का पूरा धंधा पकड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा जो है आजाद है। और मैं हैरान होता हूं कि जब हमारी अदालतें एक शख्स को तिब्बी ग्राउंड पर वो जमानत पर रिहा करती है और वो बंदा फिर जो है हट्टा कट्टा होकर सियासी सरगर्मियों का आगाज कर देता है, नैब भी सो जाता है, और ऐसे ये मामलात होते हैं जिनकी वजह से इस मुल्क के अंदर डील और ढील और ये चीजें जो है वो फैलती हैं। बिल आखिर आसफ जरदारी जो है उनके लिए आज एक मरतबा फिर इंसाफ का बोल बाला हो गया है। अब दूसरी जो 2 बड़ी खबरें हैं जिनका ताल्लुक जो है इस वक्त शरीफ खानदान के साथ है, एक तो नैब वो मुतहरक हुआ है इस मामले के अंदर
कि ये पूरा जो मामला है, यहां सलमान शहबाज जो भगौड़ा है, इश्तिहारी है, लंदन के अंदर भागा हुआ है, उसको वापस आना चाहिए। और हुकूमत जो है उसने भी बड़ा ऐलान आज कर दिया है। हुकूमत का नवाज शरीफ के एक तो मामले के अंदर आज अनाउंस किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास था और वजीर इत्तलाआत ने इस हवाले से जो बाकी आज इजलास के फैसले हैं उसका जिक्र हम तफसील के साथ, जो सानिया मरी है उसके तनाज़ुर के अंदर भी आम फैसले किए गए हैं, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ जो काबीना का इजलास है उसके बाद वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ये आज ऑफिशियल अनाउंस किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो दामन था और नवाज शरीफ जाली बीमार है, वो हमें धोखा देकर गया है और वहां पर वो हट्टा कट्टा सियासी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा ले रहा है, पूरी कौम को बुद्धू बनाया गया। इसलिए आज फैसला किया गया है और इजलास के अंदर वजीर आजम इमरान खान ने इन पूरे मामलात का जायजा भी लिया है कि ये शख्स जो है ये करप्शन करें, चोरी करें, अरबों लूटें, इसके बावजूद इनको आजादी हो और हमारा जो एहतसाब का पूरा बयानिया है वो दफन होकर रह गया। अवाम हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है इन कौमी चोरों डाकुओं को बचा रहा है, तो हमारे लिए आगे अवाम को इंतखाबात के अंदर फेस करना ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज वो असूली जो फैसला है वो कर लिया गया कि नवाज शरीफ की सेहत का ड्रामा रचाया गया। वजीर इत्तलाआत ने ब्रीफिंग दी है जो दुरुस्त नहीं है। अब काबीना ने इस मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने 17 महीने में कोई इलाज नहीं कराया। उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उन्हें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। उनका बाहर जाना इलाज के लिए नहीं बल्कि एक फ्रॉड था और इस फ्रॉड में शहबाज शरीफ शरीक है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की फैमिली से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने राब्ता किया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है उसका राब्ता हो गया है नवाज शरीफ के साथ, यानी किस लिए कि भाई रिपोर्ट्स दें, आप बीमार हैं, आपके कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कहां वो सर्जरी हो रही है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, जिस तरह आपने झूठ बोला है कौम के सामने। और मैं हैरान होता हूं, वैसे मुस्लिम लीग नून के वर्कर चलो हर जमात के होते हैं कि आप डटाई के साथ आपको इल्म है कि एक बंदा फिराडिया है, झूठ बोलकर वो लंदन के अंदर बैठा है, लेकिन हमने बहसीयत सोसाइटी किस तरह जो है वो झूठ को कबूल कर लिया हुआ है अपनी जिंदगी का हिस्से के तौर पर, और फिर भी शर्मिंदगी नहीं होती, ना मरियम को होती है, ना आले शरीफ के बाकी लोगों को, और ना ही उन वर्कर्स को कि एक बंदा सफेद झूठ बोलकर बुज़दिलों की तरह से यहां पाकिस्तान से भागा है और डील देने वाले लोग नजर नहीं आ रहे, वो मिल नहीं रहे, वरना पूरी कौम उनकी जियारत करती और पकड़ती। और पूरा एक ड्रामा वो खुफिया बनाकर वजीर आजम और काबीना को मामू बनाकर वो शख्स चला गया। अब वहां पर जो हाई कमीशन है उसने राब्ता किया है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दी है। रिपोर्ट्स हो तो दें, बीमार हो तो बताए, रूटीन की बीमारियां, कोई हार्ट का मसला, कोई शुगर का मसला, ये तो सबके अक्सर लोगों के चलते हैं। अब उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दी। पाकिस्तान एम्बेसी ने दोबारा राब्ता किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब शहबाज शरीफ अपने बयान के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के इकदाम करें। अदालत में यह दरखास्त करेंगे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाएं, बसूरत दीगर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अब ये चूंकि एफिडेविट है और कुछ लीगल जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इस बिना पर 5 साल की नाअहली हो सकती है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, उधर से आले शरीफ है, और इस मुल्क का यही सबसे बड़ा रोना है और बदकिस्मती है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट आई है उसका ताल्लुक सलमान शहबाज के साथ है, और वो जो नैब का मामला है उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट आई है। चूंकि आले शरीफ को अब नैब हो, FIA हो, हुकूमत हो, वो हर तरफ से लंदन के अंदर नवाज शरीफ और सलमान शहबाज का घेराव शुरू करना चाहते हैं, और एक खत लिखा गया और बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ता कर लिया गया। इस हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बेटे हैं सलमान शहबाज, उनकी हवालगी के लिए एक खत लिखा गया है बरतानवी हुकूमत को नैब की तरफ से, और ये बाज़ाब्ता दरखास्त की गई है और कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत को खत नैब की जानब से लिखा गया। नैब ने 31 दिसंबर को बरतानवी हुकूमत को यह दरखास्त जमा करवाई है। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल में नैब को मतलूब है और अदालत ने सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया है। अब ये अंदाजा करें, ये बंदा मरी के साने पर भी बात कर रहा है। हुकूमत की गफलत पर अपोजिशन का ये राइट है, वो तनकीद करे, बात करे, लेकिन खुद इस TT का जवाब नहीं दे रहा। यानी कहता है मेरी बेगम से पूछ ले, मेरे बच्चों से पूछ ले, बच्चे एक से पूछे, वो कहता है हमारा भगौड़ा इश्तिहारी सलमान वही सारा धंधा करता था, उसको भगाया हुआ है और वो आ नहीं रहा। डरपोक बुज़दिल भाग कर इस मुल्क के अंदर ये लीडर बनते हैं, यानी सिर्फ इख्तदार के लिए यहां होते हैं, बाकी सारे इनके बिजनेस और पूरा धंधा जो है वो बैरून मुल्क है। पूरी रियासती इदारों को मामू बनाकर ये लोग इस तरीके से रूल कर रहे हैं और ऐसे लगता है
कि ये आले शरीफ और आले जरदारी का जो माफिया है ये इस रियासत के इदारों और इस पाकिस्तानी रियासत पर हावी हो चुका है। या तो एक दूसरे के जैसे काने होते हैं, बचा रहे हैं तमाम लोग जो है वो इनको, या वरना इतने क्लियर कट सबूतों के बाद हमारा जो सिस्टम है वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इनको सजा से बचाता है और फिर पूरा जो तबका मलामतिया वो इनके साथ मिल जाता है। उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब यहां पर जो बरतानवी हुकूमत को खत नैब ने लिखा है, नैब ने 31 दिसंबर को ये बरतानवी हुकूमत को दरखास्त जमा करवाई है और कहा गया है कि ये सलमान शहबाज जो है ये टीटी स्कैंडल का मरकजी मुल्ज़िम है, इसको हमारे हवाले किया जाए। 2020 के अंदर नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के साहबजादे को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाने का फैसला किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका और शहबाज शरीफ और दोनों साहबजादे यानी हमदा और सलमान करप्शन केसेस में नामजद है और नैब की जानब से उनके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला शुरू है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरीके से क्लर्कों के नाम और बाकी आपको इल्म है 16 अरब 25 अरब और वो टीटीज का मामला जो है वो चलता रहा और सलमान शहबाज और ये इनके घराने के हजारों गुना एसेट्स, इस दौरान जब ये खादमे आला बना हुआ था नाम नेहाद और 5 कैंप हाउसेस चलाए हुए थे, सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग पैसों की हो रही थी गाड़ियों में, लेकिन ना किसी को जुर्रत ना कोई इस मुल्क में पूछ सकता है। फिर उन्हीं के साथ डीलों और ढीलों और इन चीजों पर इस मुल्क के अंदर डिस्कशन होती है। बहरहाल इस वक्त नैब ने भी खत लिख दिया है, बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया और नवाज शरीफ सलमान शहबाज का जो घेराव है वो एक हद तक शुरू हो चुका है। अब वो जो कहते थे कि बहादुर लीडर आ रहा है, अब उन पर डिपेंड करता है कि वो नवाज शरीफ बजाय इसके कि वो बहादुर बने और कहे मैं आ रहा हूं, लेकिन अब तो वो पीछे हट गए। जो यहां पर बड़े जो डुगडुगी बजा रहे थे कि नवाज शरीफ आ रहा है, इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, तो अब वो जो आले शरीफ है उसने यू टर्न ले लिया है। बहरहाल कप्तान इस मामले पर आज वफाकी काबीना में उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनके खिलाफ ये जंग जारी रहेगी कानून और आइन के मुताबिक। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इन पर जो है वो मजीद कोई अपडेट होगी उस पर बात करते रहेंगे। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।